कहानी की शुरुआत में हम लीविस नाम के एक लड़के को देखते हैं। रात को सोते वक्त अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बातें कर रहा था क्योंकि उसे सुबह ही अपने घर की तरफ जाना था, जिसकी वजह से वेना को भी अपने साथ चलने का कहता है क्योंकि वह दोनों एक दूसरे के साथ बहुत प्यार करते थे। जिसके लिए वेना लीविस की बात मानकर उसे अपनी गाड़ी पर आने का कहता है क्योंकि उसकी प्लेन टिकट्स पहले से ही बुक थी। लेकिन वो फिर भी वेना के साथ अपना टाइम गुजारने के लिए सुबह होते ही गाड़ी खरीदकर सफर पर निकल पड़ता है, जो था तो बहुत ही ज्यादा लंबा। लेकिन फिर भी वेना के साथ मिलने के चक्कर में लीविस पर उसका जरा भी असर नहीं होता और वो भी अपनी गाड़ी को बड़ी तेजी के साथ चलाते आगे बढ़ने लगता है, जिसकी रास्ते में अपनी मॉम के साथ बात भी होती है। और यह तो लीविस के लिए और भी बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि उसका भाई भी अब जेल से छूट चुका था, जिसे लीविस की मॉम गाड़ी का सुनते ही अपने साथ ले आने का कहती है, जो ऐसा चाहता तो जरा भी नहीं था। लेकिन फिर भी अपनी मॉम की बात मानकर पुलिस स्टेशन की तरफ जाने लगता है, जहाँ पर रास्ते में वो ओवर स्पीड होने पर रोड से नीचे भी उतर जाता है। लेकिन रोड सख्त होने की वजह से एक पुलिस की गाड़ी पीछे से आते ही लीविस का चालान भी काट देते हैं। लेकिन इसी के साथ लीविस की मुश्किल भी आसान हो जाती है, जो अब पुलिस अफसर के साथ जाते ही स्टेशन पर पहुंच जाता है और दोनों भैया एक दूसरे को देखते ही बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि जॉन को ड्रग्स लेने की आदत थी और इसी वजह से वो जेल में अक्सर आता जाता रहता था, जिसे लीविस खुद भी अपने साथ न चाहते हुए लेकर आगे बढ़ने लगता है। लेकिन वो भी बहुत ज्यादा चालाक था, जिसे वहीं पर लीविस से बातें करते वेना के बारे में भी पता चल जाता है, जो लीविस जरा भी नहीं चाहता था। और इसी वजह से गाड़ी रोड से नीचे करते ही जॉन पर गुस्सा आने लगता है क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वो रास्ते में और भी ज्यादा परेशान हो, जिसके लिए वो एक स्टेशन पर रुकते ही वेना के साथ बातें भी कर लेता है, जो पहले से ही उसके इंतजार में थी। जिसके भाई ने इसी बीच ही वहीं पर अपनी गाड़ी में एक रेडियो सेट करा दिया था, जो सभी ट्रक ड्राइवर अपने लिए इस्तेमाल करते थे और वो इसी के साथ दूसरी गाड़ी वालों से भी बात कर सकते थे, जिसका फायदा उठाकर जॉन भी अपने साथ बात करने के लिए एक आदमी को ढूंढ लेता है, जो था तो बहुत ज्यादा अजीब, लेकिन ये फिर भी उसके साथ बातों में लग जाते हैं क्योंकि इस सब से उनका टाइम कई अच्छे तरीके से गुजर रहा था। जिसको और ज्यादा इंटरेस्टिंग करने के लिए जॉन लेवे से लड़की की बात करने का कहता है ताकि वो उसे पागल बना सके, जिसे वो पहले तो बिल्कुल भी नहीं मानता। लेकिन आखिर में उसकी बात मानता ही लेस्टी के साथ लड़की बन जाता है, जिसकी बात करते वो ट्रक ड्राइवर भी लेस पर फिदा हो जाता है। लेकिन वो ये जरा भी नहीं जानता था कि मुझसे बात करने वाली कोई लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है, जिसके साथ ये दोनों बातें करने में बहुत ज्यादा हैप्पी थे। ऊपर से वो लेविस को अपनी डार्लिंग भी बना लेता है, जिनके बीच जब कनेक्शन कटते वहीं पर ही बात खत्म हो जाती है क्योंकि वो बिल्कुल भी एक दूसरे के बारे में नहीं जानते थे। जिसकी वजह से रात गुजारने के लिए एक होटल के सामने आते ही रूम बुक करने लगते हैं, जहाँ पर एक रिच मैन पहले से ही काउंटर वाले पर बहुत ज्यादा गुस्सा था और वो इसी भी जॉन की बात करने पर उससे भी गुस्सा हो जाता है, जिनके दरमियान वहीं पर ही लेविस को लेस्टी की बातें सुनाई देते हैं, जो अब भी उस लड़की के साथ मिलना चाहता था, जिसका लेविस मजाक कर रहा था। जो सुनते जॉन के दिमाग में एक और मजाक आ जाता है और वो लेविस से लेस्टी को होटल में बुलाने का कहता है, लेकिन इस बार वो उसे अपने रूम की बजाय रिच मैन के रूम का बताते हैं, जो काउंटर पर मौजूद जॉन के साथ बदतमीजी कर रहा था। और इस सब कुछ सुनकर लेस्टी भी उसकी बात मान जाता है क्योंकि इन दोनों का अपना रूम भी रिच मैन के करीब था, जिसकी वजह से रात जागते ही लेस्टी के आने का इंतजार करने लगते हैं, जो आखिर अपना ट्रक लेते वहीं पर पहुंच ही जाता है। जिसकी बातें हम ये दोनों भाई दीवार के साथ ठहरे सुन रहे थे क्योंकि वो किसी आदमी की बजाय एक लड़की के साथ मिलने के लिए आया हुआ था, जो अपने सामने रिचमैन को देखते ही गुस्से में आकर उसे मारने भी लगता है, जिसकी आवाज ये दोनों भाई सुन भी रहे थे। लेकिन वो इस सब एक मजाक समझते हैं, जिनसे सुबह होते ही पुलिस जानकारी के लिए भी पूछताछ करते हैं क्योंकि लेस्टी ने रिचमैन को मार मार कर बहुत जख्मी कर दिया था और इस सब के बारे में ये दोनों भी नहीं जानते थे क्योंकि उन्होंने इसको तो सिर्फ एक मजाक समझा था, जिसे लेस्टी अब सीरियस लेकर सभी को मारता जा रहा था। जिसके लिए पुलिस वाले उन्हें रिचमैन के पास भी ले जाते हैं, जिसका लेस्टी ने मार कर निचला जबड़ा ही निकाल दिया था और वो वापस आते वक्त इन दोनों भाइयों को भी होटल में छोड़ देते हैं क्योंकि वो जान चुके थे कि इन दोनों को भी किसी चीज के बारे में पता नहीं। जिसके बाद वो डर के मारे अपना सामान लेते ही गाड़ी में बैठकर वेना की तरफ निकल पड़ते हैं और इस सब के अलावा जॉन अपनी गाड़ी से रेडियो भी उतार कर फेंक देता है क्योंकि यही सारे फसाद की जड़ थे, क्योंकि इन्होंने कुछ टाइम पहले उस आदमी के साथ बात की थी, जिससे सुनते ही लीविस वहीं पर सब सच बता देता है कि वो किसी लड़की से नहीं बल्कि एक लड़के के साथ बात कर रहा था, जिसका सुनते लेस्टी खुद भी गुस्से में आ जाता है क्योंकि वो अपना ट्रक इनके पीछे ही चला रहा था, जिसकी वजह से ये दोनों अपनी गाड़ी तेजी से चलाता ही साइड चेंज करते बच जाते हैं। लेकिन वो इस सब की वजह से डरे हुए बहुत ही ज्यादा थे, जिसके लिए पास वाले स्टेशन पर रुकते ही लीविस जॉन को गाड़ी में फ्यूल डालने का कहकर खुद स्टेशन के अंदर चला जाता है ताकि वो इस सब के बारे में पुलिस को बता सके। लेकिन इसी बीच उन्हें वहीं पर एक और ट्रक ड्राइवर दिखाई देता है, जो अपने आइस ट्रक से नीचे उतरते ही इनकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसे लीविस देखते ही बड़ी तेजी के साथ भागकर गाड़ी में बैठ रहे उसे चलाने लगते हैं। इसी चक्कर में अपना एटीएम कार्ड भी वहीं भूल चुका था, लेकिन वो आइस ट्रक भी उनका पीछा छोड़ने वाला नहीं था और ऊपर से इनकी गाड़ी भी स्टैंड के साथ टकरा कर रुक जाती है, जिसकी वजह से ये दोनों बहुत ही जोर से खींचने लगते हैं। लेकिन वो आदमी लीविस का कार्ड देने के लिए उनके पीछे लगा हुआ था, जिनके बीच वहीं पर लेस्टी आता ही आइस ट्रक तोड़कर हमला कर देता है, जिससे डरकर ये दोनों भी बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ने लगते हैं और जॉन तो इसके साथ बात भी करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अब रुकने वाला बिल्कुल भी नहीं था। जो इनकी गाड़ी को पेड़ के साथ
टकराता देखते ही ट्रक के साथ उछलने लगता है, लेकिन जॉन बिल्कुल भी मरना नहीं चाहता था, जिसकी वजह से लेस्टी के साथ बात करते ही माफी मांगने लगता है और वो भी उन्हें इस सब का एक जोक बताकर वहाँ से चला जाता है। अब सुबह होने के बाद यह दोनों भी अपनी गाड़ी रिपेयर कराने के बाद वेना की तरफ निकल पड़ते हैं और जॉन ने भी इस सब की वजह से रेडियो निकाल कर फेंक दिया था, जिनके कुछ टाइम सफर के बाद आखिरकार वेना से मुलाकात हो ही जाती है, लेकिन जॉन उसे देखकर खुद भी इंटरेस्टेड लग रहा था। जिसके बाद ये तीनों वेना के दोस्त के साथ मिलते ही गाड़ी में बैठे आगे बढ़ने लगते हैं, जिनके बीच वेना और लीविस एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने ही वाले थे कि वहीं पर जॉन जागते ही सारा मजा खराब कर देता है और आखिरकार एक होटल में रुकते ही वाइन पीकर मजा करने लगते हैं और वह तीनों एक दूसरे के साथ कुछ भी बोल रहे थे। जिसके बाद वेना जो ही अपने लिए ड्रिंक लेने के लिए काउंटर पर जाती है तो उसे वहाँ पर कुछ लड़के आते ही तंग करने लगते हैं, जो लीविस बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता और उनके साथ बस लड़ने ही वाला था कि इसी बीच जॉन उन्हें पकड़कर अपने साथ सोने के लिए रूम में चला जाता है। लेकिन अब वो भी वेना को पसंद करने लगा था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे कि किस भाई के साथ रिलेशनशिप बनाए। जिनके बीच वहीं पर लीविस आते ही जॉन को अपने साथ रूम में ले जाता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से लीविस को रूम में अकेला छोड़ते ही वेना के पास वाइन की बोतल लेकर पहुंच जाता है। वो इस सब के बाद एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश भी थे और जो ही वाइन पीने लगते हैं तो वहीं दूसरी तरफ लीविस अपने फोन पर कॉल सुनते ही बहुत डर जाता है, क्योंकि लेस्टी अब तक भी उनका पीछा कर रहा था। जिसकी वजह से वेना के रूम में जाते ही इन दोनों को इस सब के बारे में बता देता है, जो अब जरा भी यहाँ पर नहीं रुक सकते थे, जिसकी वजह से बिना कुछ बात किए ही तीनों अपना सामान लेकर वहाँ से निकल पड़ते हैं और वो दोनों रास्ते में वेना को भी इस सब के बारे में बता देते हैं, जिनसे लेस्टी अब अपनी गाड़ी की डिक्की चेक करने का कह रहा था, जिसे देखने के लिए वो जो में उसे खोलते हैं तो वहाँ पर उन्हीं का अपना ही फेंका हुआ रेडियो था और ऊपर से वो वेना के बारे में भी जान चुका था कि इन दोनों के साथ एक लड़की भी मौजूद है, जिसकी वजह से इन दोनों को सुबह होते ट्रक स्टॉप पर रुकने का कहता है और ये दोनों भी लेस्टी की बात मानकर वहाँ पहुंचते अपने कपड़े उतारते ही अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग उन्हें देखते ही बहुत ज्यादा हैरान थे, क्योंकि उन्होंने बिना कपड़ों के ही बहुत सारे बर्गर्स को ऑर्डर किया था, जिनके जाते लेस्टी वेना को भी हर चीज के बारे में बता देता है, क्योंकि वो इन्हें महसूस कराना चाहता था कि इंसल्ट क्या चीज होती है। जिसका सुनते वेना खुद भी उससे माफी मांगने लगती है, लेकिन वो रुकने वाला बिल्कुल भी नहीं था। जिसके बाद ये दोबारा से अपनी गाड़ी चलाते लेस्टी के कहने पर एक खेत के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो इन्हें गाड़ी से उतरते ही 100 कदम आगे जाने का कहता है और ये भी उसी की बात मानकर वैसा ही करते हैं, क्योंकि वो इसी बीच अपने ट्रक की मदद से इन्हें मारने वाला था, लेकिन ये भी अपनी जान बचाने के लिए गैराज के अंदर भागने लगते हैं, जिन्हें एक बार तो लेस्टी मारने ही वाला था, लेकिन फिर भी ये किसी तरह करते अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जहाँ पर अब लेस्टी खुद भी गाड़ी से नीचे उतर कर वेना को पकड़ते अपने साथ ले जाता है, ऊपर से उनकी गाड़ी को भी आग लगा देता है, जिसके अंदर लीविस उसका आखिरी में से सुनते ही जॉन के साथ भागने लगता है, क्योंकि लेस्टी ने इस बार में भी अपनी तरह 17 रूम के अंदर बुलाया था, लेकिन उनके पास गाड़ी भी मौजूद नहीं थी, जिसके लिए वो रास्ते में एक गाड़ी चुराते ही सभी होटल के अंदर चेक करने लगते हैं, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि वेना किस होटल में है, जिसे लेस्टी अपने साथ लेते ही एक रूम में ले जाकर चेयर के साथ बांध देता है और वो इस सब के अलावा एक रस्सी को डोर के साथ बांधते ही गन पर अटैच कर देता है, ताकि वो वेना के पास आने के लिए जो भी डोर ओपन करें तो उसी वक्त गन चलने से वेना की मौत हो जाए। जिसका पीछा करते अब ये दोनों भी उसी होटल के अंदर पहुंच चुके थे, लेकिन वहाँ पर वेना खुद भी रूम के अंदर मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से लीविस खुद लेस्टी के साथ बातों के दौरान जॉन को दूसरे रूम में चेक करने का कहता है, जो अब आखिर में वेना के बारे में जान ही जाता है कि तभी वहाँ पर लेस्टी आते ही उसे भी पकड़कर मारने लगता है, जिसकी वजह से जॉन के पाँव में एक रॉड भी घुस जाता है और ऊपर से वो उसे सजा देने के लिए वहीं पर ही दीवार के साथ लटका देता है, क्योंकि जॉन ने पहले से ही लीविस को डोर खोलने से मना कर दिया था। जिसके बाद अब वो अपने सामने पुलिस को डोर खोलता देखते ही वेना के पास जाकर उसे पहचान लेता है, जिसके बाद डोर खोलने से गन तो चलती है, लेकिन इस सब के बाद वेना की जान बच जाती है। जिसके बाद पुलिस वाले इस सब का सारा इल्जाम लीविस पर डालते हैं, जिनसे वो किसी तरह बचते ही अपने भाई के पास पहुंच जाता है, जहाँ वो लेस्टी उसे ट्रक के साथ मारने वाला था, जिसके ऊपर पुलिस वाले शोर भी बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन वो फिर भी किसी तरह अपने भाई को बचा लेता है और ट्रक ऑटो के साथ टकराते पूरी तरह उसे क्रैश कर देता है। जिसके बाद हमें मालूम होता है कि ट्रक के अंदर लेस्टी नहीं बल्कि इन दोनों को मिलने वाला इस ट्रक का ड्राइवर था, जिसे लेस्टी ने अपने पास पकड़ कर रखा था और वो अब भी उसके बारे में नहीं जानते थे कि वो किस टाइम उन पर हमला कर देगा। जो रेडियो पर बात करते हैं उन्हें इस सब के बारे में बता भी देता है और इसी के साथ हमारी आज की ये कहानी भी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।